अभी यही सारी लर्निंग्स है, जितना रियलिटी दिखा सकता हूँ मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट वॉज द कोर पर्पज ऑफ मी कमिंग ऑन यूट्यूब. दिस विल बी द वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव मंथ. इसका कोर रीजन है 450 क्वांटिटी के साथ हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो 50-60 पॉइंट का भी अगर ड्रॉडाउन दिखा आपको मंथ में तो आपको अच्छा खासा निगेटिव अभी पीएनएल दिखा देगा. बट उसके बावजूद भी अगर आप एक ही टाइप के ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हो तो ये कुछ ऐसे केओटिक चार्ट थोड़े मंथ के लिए तो दिख सकता है. हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में. अच्छा खासा लाले लाल मंथ था ये जून मंथ. तो डेफिनेटली एक बार क्विकली जर्नल रिव्यू करेंगे हम लोग. ज़्यादा पॉइंट्स मिस्ड नहीं है इधर, एंड बड़ी गलतियां कुछ वैसे हुई नहीं है इस मंथ में. इधर एक बार रॉन्ग स्टांस हो गया हमारा, हम 100 पॉइंट्स के लिए बैठ गए एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट हमारे जेब के अंदर थे. तो बेसिकली ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया हमारा, जो कि 4 या 5 या 2 या 3 रुपए का होता है बेसिकली. तो इधर एक 50 पॉइंट्स आसानी से मिल सकते थे. अगर 50 पॉइंट्स वो हम ले लेते तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं सेकंड ट्रेड के लिए नहीं जाता, तो ये ट्रेड अवॉइड हो जाता आई गेस. हाँ, वो एक डिफरेंस हो गया. ये आप पकड़ लो, ठीक है, मैं दूसरा ट्रेड ले भी लेता तो भी 50 पॉइंट्स तो एटलीस्ट मैं बुक करके सेकंड ट्रेड ले सकता था. वैसा कुछ मतलब पॉसिबिलिटी थी कि 50 पॉइंट्स हम इधर कैप्चर कर ले. दूसरा इधर क्या गलत हुआ, रॉन्ग एसएल प्लेसमेंट अपडेटेड रूल. हाँ, इधर एसएल प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई. स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था मुझे. मैंने रेफरेंस कैंडल के ऊपर एसएल प्लेसमेंट करी. ये एक इंटरेस्टिंग है वैसे लर्निंग देखी जाए तो. इधर अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इधर का, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये रेफरेंस कैंडल थी मेरी. ये वाली जो बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है वो रेफरेंस कैंडल थी, एंड स्ट्रक्चरल एसएल मांग रही थी ये कैंडल. अगर ये एसएल रख देते तो एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में हम ये दिन क्लोज कर सकते थे. बट वैसा नहीं कर पाए हम लोग अनफॉर्चुनेटली. इस रेफरेंस कैंडल की वजह से इधर से मार्केट ने एसएल हंड किया एंड उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट. ठीक है, इधर बीच में किधर भी री एंट्री का भी मौका नहीं मिला. इतने बड़ी कैंडल बन गई इसके लिए. ठीक है, यूजुअली री एंट्री मैंने कम ही करके रखी है. सेकंड ट्रेड थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है मेरा. लेवल मार्किंग वेंट रॉन्ग. हाँ, इधर लेवल मार्किंग गलत हो गई. तो ये ऐसे मेजर गलतियां है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. एसएल प्लेसमेंट की गलती, रॉन्ग स्टांस, मतलब 100 पॉइंट के लिए बैठना है या 50 पॉइंट के लिए बैठना है, वो एक थोड़ी सी गलती हो गई. एसएल प्लेसमेंट गलती मैंने समझा दी आपको. एंड या प्रीवियस डे हाई को अपर लेवल मार्क करना चाहिए था इस दिन को मैंने. इसका कोर रीजन ये था कि प्रीवियस डे में कंसोलिडेशन था. ये कौन सा दिन है, लेट मी चेक, 20 तारीख का दिन. तो 20 तारीख को आसानी से तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा वो क्विक एंट्री वाला ट्रेड था. एक मिनट दिखा देता हूं मैं, ये वाला जो है स्ट्रक्चर. तो अगर बाय एनी चांस ये प्रीवियस डे हाई मार्क होता मेरी अपर लेवल के जैसे, बिकॉज ओपनिंग तो यहाँ पे ही हुई थी, तो इधर किधर के आसपास में पकड़ सकता था ट्रेड को अराउंड 10 बजे के आसपास, एंड एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता था. चाहे 100 पॉइंट नहीं तो 50 पॉइंट तो आराम से मिल सकते थे हमें इधर. 70 पॉइंट, हाँ मतलब 70 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता, क्योंकि 20 पॉइंट का एसएल दे दिया एंड 50 पॉइंट मिस कर दिए मैंने. ये तो यार, दिस वॉज द सिंगल डे वेयर हमने रूल ब्रेक करा. मैंने कॉल अनवाइंडिंग कैप्चर करने की कोशिश करी एंड उसी के बदौलत मुझे 23 पॉइंट देने पड़े. तो ओवरऑल 1 2 3 डेज ऐसे थे जिधर हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स, 3 नहीं 4 दिन ऐसे थे जिधर हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे. अगर इन सारे पॉइंट्स की सम करी जाए, क्वेश्चन मार्क को हटाओ भाई, पोटेंशियल है वो एनीवेज 163, एंड अभी हमारा डेंट लगा है 61 पॉइंट्स का बेसिकली. या मतलब स्टिल गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अभी भी दिख रहा है इतने ये करने के बाद. बट जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि डेफिनेटली बहुत बार मार्केट भी ऐसा होता है कि आपको रूल्स फॉलो करना, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ये भी मुश्किल हो जाता है. तो जून पॉइंट का डेंट नियरली 61 पॉइंट्स के आसपास का है. एंड अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स या मिस्टेक्स अवॉइड हो जाते हैं हमारे से, ये तो यार वैसे मिस्टेक थी नहीं, इस दिन के बाद हमने रूल अपडेट करा. रॉन्ग स्टांस के लिए एंड लेवल मार्किंग के लिए फोकस के साथ बैठना पड़ेगा, ये एक लर्निंग है. मतलब बेसिकली ये 2 डिसीजंस मेरे डिस्क्रीट है, राइट. 50 पॉइंट्स का दिन है या 100 पॉइंट्स का दिन है. तो अगर मुझे डिसाइड करना है, वो डिस्क्रीट है नेचर में कि 50 पॉइंट्स के लिए बैठूं या 100 पॉइंट्स के लिए बैठूं, तो आई नीड टू बी वेरी अलर्ट. मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज सिस्टम नहीं है उधर कुछ.
एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी है मेरे स्किल्स, वो इस्तेमाल करके मुझे 50 पॉइंट्स का दिन या 100 पॉइंट्स का दिन ये एनालाइज करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत लाइट डिसीजन नहीं होना चाहिए, वो प्रिसाइज डिसीजन होना चाहिए, वरना ऐसी छोटे छोटे स्लिपेजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लेवल मार्किंग भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड प्रॉपर होनी चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी डिफेंसिव स्टांस ले रहे हो, अननेसेसरी एग्रेसिव स्टांस ले रहे हो। उसका कुछ रीजन होना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा कि 20 तारीख का दिन प्रीवियस डे हाई मार्क करना सही था बिकॉज पिछला दिन उसका कंसोलिडेशन का था, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेच्ड मार्केट देखने को मिल सकता था अर्ली मॉर्निंग आवर में। तो वो वाले डिसीजंस लेना मतलब प्रॉपरली आना चाहिए। उसके अलावा तो और कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही। एंड या इधर अगर आप देखोगे तो दिस विल बी द वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव मंथ। इसका कोर रीजन है 450 क्वांटिटी के साथ हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो 50-60 पॉइंट का भी अगर ड्रॉडाउन दिखा आपको मंथ में, तो वो आपको अच्छा खासा निगेटिव अभी पीएनएल दिखा देगा। बट आई गेस लास्ट मंथ में हमने 22,299 का प्रॉफिट जनरेट करा था। इस मंथ में हमें डेफिनेटली अच्छा खासा डेंट देखने को मिला है, विच इज अराउंड 29,600 नियरली। देखते हैं जुलाई मंथ कैसे जाता है। मैं अभी क्वांटिटीज तो ड्रॉ ये नहीं करना प्रेफर करूंगा बिकॉज अभी स्टिल मेरे पास 17,000 का बफर बचा है प्रॉफिट का। तो देखते हैं यार, अभी वही है कि ड्रॉडाउन चल रहा है, दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। दूसरा, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग या ओवरऑल जो मेरा नेचर है ट्रेडिंग का, उसमें और एक लर्निंग समझ में आई कि अगर आप एक टाइप के मार्केट पकड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ता हूं, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ दिन देखने को मिल सकता है। 1 मिनट देना, मैं लाइन ग्राफ देख सकता हूं। तो इधर से अगर आप देखोगे, मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम ऐसे साइडवेज जोन में फंसे हुए हैं पॉइंट्स कैप्चर्ड के कर्व में। डेफिनेटली पॉजिटिव ही है हम पॉइंट्स के हिसाब से भी। एंड अगर आप ये भी देखोगे मंथली पीएनएल ऊपर से लेके नीचे तक भी अगर आप देखोगे तो 32,000 के आसपास प्लस ही है। ये जो अभी 17,000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि उससे पहले मैंने ट्रैकिंग नहीं करी थी मंथली के हिसाब से। तो यार डेफिनेटली पॉजिटिव तो है हम, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं है, बट इधर ऐसे कंसोलिडेशन देखना नॉर्मल हो सकता है अगर आप एक ही टाइप के ट्रेड लेते हो। भले मेरे डिसीजंस डिस्क्रीट है। कौन से डिसीजन डिस्क्रीट है? लाइंस मार्क करना अपर लेवल एंड लोअर लेवल। एंड दूसरा डिस्क्रीट डिसीजन होता है कि 50 पॉइंट्स के लिए बैठना है या 100 पॉइंट्स के लिए बैठना है। एंड हाँ, तीसरा एक डिस्क्रीटनेस होता है कि भाई मेरे लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगा है तो मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं उसको एक अच्छे एसएल के साथ। तो बेसिकली इतनी अच्छी खासी डिस्क्रीटनेस होने के बावजूद भी मेरी स्टाइल सेम है। अगर मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर ही बैठ ले रहा हूं। इसीलिए 100 पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो इस मंथ में एक बार हमें बस 100 पॉइंट्स मिले, बट ठीक है, दैट इज ओके। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप मेरे टाइप के ट्रेडर हो, इसका मतलब क्या, अगर आप एक ही टाइप का मार्केट पकड़ते हो, चाहे वो रिवर्सल ट्रेड्स हो चाहे वो ट्रेंडिंग ट्रेड्स हो, आपको कभी ना कभी ऐसा सामना करना पड़ सकता है जिधर आपका लाइन ग्राफ टोटली फंसा हुआ दिखेगा आपको। इसका मतलब है कि प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे। 2 या 3 मंथ तक भी ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं। एंड लिटरली अगर ट्रेंडिंग मार्केट आ गया, हमारे टाइप का मार्केट आ गया, तो डेफिनेटली नया हाई लगने में भी देर नहीं लगेगी। इधर से लेके इधर तक ये आप देखोगे 259 से लेके 439, लिटरली 180 पॉइंट्स की जर्नी हमने हार्डली 4 या 5 दिनों में कवर करी है। तो ऐसा नहीं होता ट्रेंडिंग मार्केट में। बेसिकली अगर आपके टाइप का मार्केट चालू हो गया तो इट इज जस्ट हार्डली 1 वीक का काम होता है एक नया हाई लगाने के लिए पॉइंट्स में। बट हाँ, वो कब वीक आएगा, कब मार्केट हमारे टाइप से ट्रेंडिंग बनेगा, वो कह नहीं सकते बिकॉज हम एक ही टाइप के ट्रेड्स पकड़ रहे हैं। अभी यही सारी लर्निंग्स है, जितना रियलिटी दिखा सकता हूं मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट वाज द कोर पर्पज ऑफ मी कमिंग ऑन यूट्यूब। तो अभी देखते हैं 31 जुलाई के बाद अच्छा खासा रिव्यू टाइम दूंगा मैं खुद को। थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकता हूं मैं 31 जुलाई के बाद। तो आई डोंट नो 31 जुलाई की मंथली पीएनएल की वीडियो में डाल पाऊंगा कि भी नहीं। बट या आई गेस मंथली पीएनएल की वीडियो डालने के बाद ब्रेक चालू कर दूंगा, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। बट या लाइक दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आई वुड से। अच्छी खासी डिस्क्रीटनेस भी है, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीटनेस नहीं है मेरे स्ट्रक्चर में या मेरे स्टाइल में। बट उसके बावजूद भी अगर आप एक ही टाइप के ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हो तो ये कुछ ऐसे केओटिक चार्ट थोड़े मंथ के लिए तो दिख सकता है। तो मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबिलिटी अभी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मेरी डिसीजन मेकिंग अगर टॉप नॉच होती, मतलब टॉप नॉच प्रिसाइज एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस वाइज हो जाती,
तो या लाइक आप देख सकते हो इधर के सारे पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं, 163 पॉइंट्स प्लस हो जाते हैं एंड -61, तो नेट टू नेट 100 पॉइंट्स का प्लस मंथ हो सकता था ये, बट ऑनेस्टली इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि मार्केट बनने के बाद इधर पॉइंट्स मार्क करना ठीक है, बट या लाइक एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रॉपर लेवल्स मार्क करना, डिसीजन लेना 50 पॉइंट्स का दिन या 100 पॉइंट्स का दिन, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। सॉरी मुझे फोन आ रहा है, बढ़िया। आई गेस या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने जितनी लर्निंग्स थी जून मंथ की एंड ओवरऑल मेरे टाइप की ट्रेडिंग, जिस टाइप के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस पूरे टाइप के ट्रेडिंग को क्या कहते हैं डाइसेक्ट करने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो में। बट आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।